जय माता दी। क्या आपने महसूस किया है कि आपकी साधना अब गहरी होती जा रही है? आपकी पूजा भक्ति बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ शरीर में भी अजीब हलचल पैदा हो रही है। शरीर में बदलाव भी आ रहे हैं। कभी माथे में हल्का सा दर्द, तो कभी गर्दन में बोझ जैसा भारीपन। आंखों में तेज तो है, लेकिन दर्द भी है। और कभी कभी लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके भीतर उतर रही है। तो कहीं आप उन भक्तों में से तो नहीं जिनमें माता काली की शक्ति की ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश कर रही है? यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि माँ की तरफ से दिया हुआ संकेत है। जब आपके अंदर माता काली का तत्व जागृत होता है, ये दर्द के रूप में आपको दिखाई देता है। आपके चक्रों का खुलना इस दर्द में शामिल होता है। और ये बेचैनी नहीं, बल्कि माता काली की कृपा की ही दस्तक है। अगर आप सच में इस अनुभव से गुजर रहे हैं, तो वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही रहस्यमय जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती हूँ। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, जब माता काली की ऊर्जा, माता काली की शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो आपके साथ, आपके पूरे जीवन में बदलाव के साथ साथ आपके शरीर में भी बदलाव आते हैं। माता काली की पूजा पाठ करते हैं, माता काली की साधनाएं करते हैं, तो धीरे धीरे आप में अचानक से बदलाव आने लगते हैं। और आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिससे आप बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह कुछ समय के बाद यह दर्द अपने आप ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि इन दर्दों के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। ये ऐसे दर्द होते हैं कि आपको अजीब, जैसे जैसे आपकी साधना, आपकी भक्ति बढ़ती चली जाती है, एक सीमा पे पहुंच जाती है, वैसे ही वैसे ये दर्द भी धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस किस हिस्से में आपको दर्द होता है जब माता काली की शक्ति आपके शरीर में प्रवाह होती है। सबसे पहला, आज्ञा चक्र। जब माता काली की शक्ति, आप माता काली की पूजा में आप बढ़ते हैं, तो आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है। अब आज्ञा चक्र पर शक्ति आकर के बैठती है, तब उस व्यक्ति का माथे में हल्का हल्का दर्द उसे देखने को मिलता है, और ऐसा महसूस होता है कि माथे पर कुछ रेंग रहा है। जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होता है या खुल जाता है, तो आपको भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होने लगता है। आपको अपने इसके साथ साथ स्वयं के भी, दूसरों के व्यक्ति के बारे में भी भूत, वर्तमान, भविष्य पता चलने लगता है। फिर चाहे आपके सामने कोई भी व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाए या बैठ जाए, आप उसके बारे में, उसके बिना बोले ही आप सब कुछ उसके बारे में बता देते हैं कि व्यक्ति किस परेशानी से गुजर रहा है, तथा उसके कर्मों के बारे में भी आप सटीक जानकारी देते हैं। दूसरा अंग है गर्दन। जब आपकी ऊर्जा का, माता काली की ऊर्जा जब आपके शरीर में प्रवेश करती है और माता काली की ऊर्जा का संपर्क आपसे स्थापित होता है, तब आपके शरीर में आपकी गर्दन भारी लगती है। ऐसा लगता है कि गर्दन के ऊपर काफी सारा बोझ है। इसी कारणवश आपकी गर्दन में हल्का हल्का सा दर्द होने लगता है। इससे आपको उतनी ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती, लेकिन हाँ, इस दर्द को आप काफी समय से महसूस करते हैं। तीसरा, आंखें। जब आपकी आंखों में माता काली की शक्ति प्रवेश करती है, तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। आपको अनेक दृश्य देखने को मिलते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाता। आप अदृश्य शक्तियां आपकी खाली आंखों से दिखने लगती हैं। फिर चाहे वो नकारात्मक शक्तियां हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, या देवी देवता हो, या देवदूत हो, या माँ के गण हो, या माँ की सेविका और योगिनियां हो, आपको सभी दिखने लगती हैं। तो आपको एक नजर में ही उस व्यक्ति के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक ऊर्जा है, ये बहुत आसानी से पता चल जाती है। जब आप किसी अनजान जगह पर भी जाते हैं, वहां पर भी रहने वाली अदृश्य शक्तियां भी आपको नजर आने लगती हैं। लेकिन इसके ही साथ साथ आपकी आंखों में भी एकदम हल्का सा दर्द भी रहने लगता है। चौथा अंग होता है कंठ, यानी गला।
जब आपके कंठ में माता काली शक्ति प्रदान करती हैं, जब आपका कंठ जागृत हो जाता है, तो आपकी कही हुई बात किसी की जिंदगी बदल सकती है। हाँ, लेकिन अगर आपके मुख से किसी के लिए गलत शब्द भी निकलते हैं तो उस व्यक्ति का जीवन भी खत्म हो सकता है। व्यक्तियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे ही कर्म की वजह से अनेक सिद्ध साधु मौन व्रत धारण करते हैं, किसी के प्रति अच्छी या बुरी बातें बिल्कुल भी नहीं करते। जब आपको शक्तियां मिलेंगी तो आपको भी कम से कम ही बोलना चाहिए। बेवजह की बात आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये शक्ति मिलने के साथ साथ आपके कंठ में, गले में भी हल्का सा दर्द आपको महसूस हो सकता है। अगला संकेत, कान। अगर आपके कानों में ईश्वर की शक्ति प्रवेश करती है तो आपको देवताओं की, पशु पक्षी की भाषा भी समझ में आने लगती है। आप वो सुन सकते हैं जो साधारण व्यक्ति कभी नहीं सुन सकता। आप समझ सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों की बात सुन पाते हैं। आपने शायद महसूस भी किया होगा, कभी कभी आपको घुंघरू की या पायल की या शंख की आवाज आती है, या किसी के रोने की या किसी के हंसने की आवाज आती है, और वहीं पे कहीं कहीं आपको फुसफुसाहट की आवाज भी आ जाती है। और आप उन सारी देव शक्तियों की आवाज सुन सकते हैं जो कि कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं सुन सकता। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हैं तो अचानक से कोई शक्ति आकर के आपके कानों में उस प्रश्न का उत्तर दे जाती है, लेकिन यह शक्ति मिलने के साथ साथ आपके कानों में भी हल्का सा दर्द रहता है। अगला संकेत, कमर। भक्ति साधना करते समय एक समय ऐसा आता है जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। मूलाधार से आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है और अनेक चक्र से होते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। आपको अनेक दिव्य अनुभव इस दौरान होते हैं। हर चक्र के जागृत होने के साथ साथ आपको विशिष्ट ज्ञान भी प्राप्त होता है और शक्ति भी प्राप्त होने लगती है। लेकिन कुंडलिनी जागरण एक कठिन विषय है। अगर आप कुंडली नहीं जागृत करने की कोशिश भी करते हैं तभी भी आपकी पीठ में और कमर में दर्द अवश्य होगा। अगला अंग है हाथ। जब आपके हाथों में माता काली की शक्ति प्रवेश करती है तो आपके हाथों में शक्ति जागृत होती है। तो अगर आप अपना हाथ किसी रोगी व्यक्ति के सर पे रखते हैं तो उस बीमार व्यक्ति को काफी राहत मिलती है। किसी बच्चे को बुखार है और आप उस बच्चे के शरीर पर हाथ फेरते हो तो वो बच्चा स्वस्थ होकर के हंसने लग जाता है, उसका बुखार गायब हो जाता है। अगर आप किसी को ताबीज या धागा बना करके देते हैं, मंत्र बोलते ही तो उस धागा या ताबीज में एनर्जी इकट्ठी होती है, जिस कारण उसकी व्यक्ति की, जिसके हाथ में आप ये बांधते हैं, उसको नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जब ऐसी शक्ति आपको मिलने लगती है तो उन शक्तियों का उपयोग आपको सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण कार्य के लिए ही करना चाहिए। अपनी शक्ति से गलत लोगों का कल्याण कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको पता नहीं चलता है कि गलत लोग का भी कल्याण कभी कभी आपके द्वारा हो जाता है, लेकिन प्रकृति फिर उसी बात का जवाब आपसे लेती भी है और वापस से फिर आपको उसी मोड़ पर रख देती है जहां से आपने ये सारी चीजें शुरू की थी। तो कभी भी किसी का भला करने से पहले इन सब चीजों का ध्यान रखिए कि कहीं आपसे किसी ऐसे व्यक्ति का भला तो नहीं हो रहा जो नीच है, जिसके कर्म ही नीच है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति का भला करते हैं तो कुछ ना कुछ फिर आपको भी चुकाना पड़ता है। तो इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए जन कल्याण में आप प्रेरित कीजिए और माँ की दी हुई इन शक्तियों का जन कल्याण में प्रयोग कीजिए। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।